ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कहते हैं, मैंने जो निर्धारित समय कर दिया धर्मदास, या ठीक लिख दी, जब 5505 नहीं आवेगा, जो मैं कह रहा हूं कि सारे पंथ सब मजहब सब मेरे बच्चे मेरी शरण में आवेंगे, कलयुग जैसा सतयुग जैसा माहौल होगा, तो ये बात तो बेटा इब को नहीं जच्चा किसे कहे। और मेरे ये सूक्ष्म वेद में सब संवेद में लिखी हुई वाणी निराधार लगेगी, और जिस दिन वो ठीक का समय आ जाएगा ना बेटा, जब देखना ये सारी सच्ची होंगी। अब वो ठीक का समय आ चुका है, देखिएगा। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हुए नी ठीक, ये ठीक के नहीं, ठीक ठीक को तिथि वार, और कपट चातुरी तब लो, यानी तब तक सब प्राणियों में चतुरता और कपटता रहेगी, और मेरा सब संवेद निराधार, ये सब संवेद जो मैं बोल रहा हूं ये निराधार होगा। इन लोग न सोचेंगे ऊही बांडा है, और पुण्यात्माओं 600 वर्ष बीत गए इस ग्रंथ को लिखे हुए अमरवाणी को। अब बता किसके जच्चे वही कद जाओगा, सारा बिजली गिरती जा रही है, अभी तक तो उसका कोई आव भाव नजर नहीं आ रहा। तो अब देखना पुण्यात्माओं कैसे ढूंढा ठा रखा मालिक ने, देखिएगा। अब कहते हो सौ संवेद में बोल रहा हूं ना विचार, तब तो ये मेरे सौ संवेद के विचार निराधार महसूस होंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, ठीक को और कपट चातुरी तब लो, ये सब संवेद निराधार, ये निराधार सा लगेगा। और सब ही नर नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, ठीके का यानी ठीक का दिन आवंत, आवंत है ये, और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहनत। अब किसका अर्थ क्या है कि जब वो समय आएगा 5505 के बाद जो चलेगा मेरा मार्ग, तो उस समय सभी नारी नर शुद्ध, यानी इस तत्व ज्ञान से उनको समझ में आ जाएगा किस बात पर डरे ढोरे हैं, चोरी ठगी जारी बकवादें किस लिए कर रहे हैं, काम तो ये है करने का। तो कहते सब निष्कपट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सब नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के, ये कपट और चतुराई छोड़ के सब शरण कबीर गहनत, कबीर साहब की शरण, मेरी शरण ग्रहण करेंगे। आगे देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेके, घर घर बोझ विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सोई बरत सहज सुभाए। कलयुग में एक होके और सब बरते सहज सुभाए, घर घर मेरे इस परमात्मा के ज्ञान बोध माने ज्ञान की चर्चा चलेगी, और सब दुर्मति दूर बहाए, सब अपने इस बुराई वाली बुद्धि को छोड़ देंगे, सद्बुद्धि सब में आ जाएगी, और कलयुग में एक होकर सब बरते सहज सुभाए, यानी बहाय हाय लाग रही है, पैसे की दौड़, मिलावट की, रिश्वतखोरी, एक दूसरे के साथ विरोध, कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएगा पूरा विश्व, और भक्ति करा करेंगे मेरे बच्चे और पार हो जाएंगे। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले बोला था दाता ने, एक बार आप देखना कैसा माहौल अब परिवर्तन आएगा पूरे विश्व में। क्यों सब थक चुके हैं माया की दौड़ में, सभी चाहते हैं कार और कोठियां हो, सभी चाहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, उसके कारण नरे कर्म फोड़े, एक मिनट में मृत्यु हो जावा, गाड़ी भी जा और आप भी गया, कौन परिवार समेत मर जाते, और जो काम करना था वो शेष रह जाता है। तो इस ज्ञान के आधार से पुण्यात्माओं एकदम डाउनफॉल आवेगा, सब उफने फिरे हैं सारा दिन भागे भागे माया के लिए, और फिर क्या होगा,
इस ज्ञान के आधार से परमात्मा कहता है कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम। मैं बताता हूं ये भक्ति पूजा कर निष्काम भाव से और मन इच्छा फल देऊंगा, जो पड़े मेरे ते काम तो देखिए तेरे ठाठ कर दूंगा। अब एक विचार करण की बात है, राजा लोग भी भगवान से आशा करते हैं, तो आप राजा से बड़े तो नहीं हो सकते, उससे धनी तो नहीं हो सकता जनसाधारण, तो हम और वो भी भगवान के से ही और अच्छी लाभ चाहता है। कोई संत साधु की शरण चाहता है और आपको पहले मिलन लग रहा परमात्मा, तो आपके क्यों ना ठाठ कर देगा, समय पर वर्षा करा करेगा, हरे भरे सब कुछ कर देगा, थोड़े से कनक स्थान पर ज्यादा उपज कर देगा, आपको संतुष्टि देगा, सब तरह से सुख देगा, शारीरिक स्वास्थ्य देगा, तो आपका सारी बरकत होगी। बीड़ी शराब मांस तंबाकू हमारी छूट जाएंगी। हम एक ऐसा माहौल बनेगा, अब जैसे बेटी के ब्याह में विवाह के अंदर हम कितना पैसा लगाते हैं, और जिसका 2 बेटियां होगी उतने सोच ले मर गया भाई, बता क्यों कर ब्याह होगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना हमने बना लिया, प्रपंच बना रखा है। अब इस दास ने प्रार्थना की इन पुण्यात्माओं को, और इन पुण्यात्माओं की यह बात समझ मांगी कि बेटी के ब्याह में ना 10 पैसे देने और ना अपने बेटे के ब्याह में लेने, क्योंकि हम एक दूसरे के कर्जवान बन जाते हैं और फिर उसी के लिए सारा जीवन लगे रहते हैं, मानसिक शांति नहीं। और फिर देखना बड़ी कोठी की हमने आवश्यकता नहीं, एक झोपड़ी गाल के भी गुजारा कर लेंगे परमात्मा पाने के लिए। हमारे खुद भगवान आकर एक झोपड़ी में आजीवन 120 वर्ष रहेगी, मारे के बिजली पड़ेगी, हमने तो मोक्ष कराना है। फिर भी परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे माता आपने देखी होगी, बच्चा सर्दियों के दिनों में पेशाब कर देता बिछौने पर बिस्तर पर, बच्चे को तो सूखे में सुहागी और माँ आप लेट जाएगी उस मूत के अंदर ठंड में, तो मेरे बच्चे को दुख ना हो। इसी प्रकार वो परमात्मा आप तो चाहे झोपड़ी भरा हो पर आपको दुखी नहीं होने देगा, सत्कर मान लेना, सबसे अच्छा व्यवस्था देगा। अब आगे देखना, अब घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सब सोई बर्तन सहज सुभाए। बड़े प्यार से रहा करेंगे। और कहा उग्र का शूद्र हो, कहा उग्र का शूद्र, उग्र माने डाकू बदमाश चोर हाहाकार करने वाले, और शूद्र माने गरीब आदमी हो। हर सब की भव भीड़, यानी हो सबकी भव भीड़, यानी एक जगह आकर सब मिलकर प्यार से रहा करेंगे। और सो समान समदृष्टि है वो समरथ सत कबीर, जो इस पंथ का मुखिया होगा वो समरथ सत कबीर की शक्ति युक्त होगा और सब पर समान दृष्टि रखेगा, वो समरथ सत कबीर ही समझो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा ने कहा था मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बताइए इतने अमृत वचन भगवान की कलजा पाट देंगे जब आपको आपके काल की भांग उतर जाएगी ना। कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, और किस किस ने समझाओ या कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर गया, और ये भक्ति कर और कहते मैं तेरे साथ रहूंगा। 184 की तू सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता वासा, कहे कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। तो परमात्मा कहे मैंने पहचान ले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं। कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने कहा समझा है तो सिर दर पाओ और बोर नहीं रे सदाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर भगवान, अल्लाहू अकबर, इस परम पिता की असीम कृपा से
आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जो सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्संग में आते हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने परंपरागत कर्मों को अंतिम मानकर उसी पर आरूढ़ होते हैं। वहीं तक हमारी बुद्धि सीमित होती है, क्योंकि हम अपने बैकग्राउंड में झांकते रहते हैं। हमारे दादा परदादा भी ऐसे ही करते थे। जब हमें सत्संग प्राप्त होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है, आप कौन हो, कहां से आए हो, यहाँ जो क्रियाएं आप कर रहे हो इनका उद्देश्य क्या है, और मृत्यु के उपरांत आप कहां जाओगे। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर पाते। जब हमें ये ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर बताया जाता है, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जहां भी हमारा जन्म होगा माता पिता वहां भी मिल जाएंगे। जैसे हम पशु बने वहां भी माता पिता, पक्षी बने वहां भी माता पिता, मानव बने वहां भी माता पिता। ये तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और ये भक्ति कहते फेर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डर। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से आए हो? हमारा बैकग्राउंड है कानपुर जिला यूपी, तो बाकी बात यहाँ पंजाब जिला बठिंडा, पंजाब से मैं रामा मंडी से बिलोंग करती हूँ। जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर, भक्ति साधना तो हम ये करते थे कि हमारा जो बैकग्राउंड था, हमारे दादाजी थे वैष्णो पैंट थे, जॉइनिंग थी, इसलिए शेरा वाली माता जी की और भी बजरंगबली की पूजा थी, स्थिति में यही करती थी। लेकिन इससे स्थिति हमारी मतलब ढलती चली गई, इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ होने के बजाय मतलब हमारा जो हमारे अंदर प्रश्न उठते थे उस चीज़ में हमारी गिरावट होती चली गई। जब हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद मतलब मैंने दुर्गा माता के भी नवरात्रे रखती थी, तो हमारे को एक दिन अचानक ऐसा मतलब हमारे साथ हुआ कि भी हमारे भगत जी जो थे तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करके जब वो घर आ गए तो मैंने उसी टाइम मतलब एक सौगंध उठा ली, भी माता मैं तेरे चरणों में हूँ, पर मैं जिस सुधार के लिए, जिस जीवन के लिए मैं अपना जीवन सर्वस्व लगा रही हूँ, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनका जो भी था मैंने सारा सामान उठाया और नहर में तैरा दिया। भी आज के बाद अगर जीवन में भक्ति करूँगी तो सच्चे परमात्मा की करूँगी, नहीं तो फिर मैं जीवन अपना ऐसे ही व्यर्थ गंवा दूंगी। बहन जी, पहले जो आप भक्ति करते थे उन भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर, 2010 की बात है, हमारी सिस्टर की मैरिज थी, हम गांव गए हुए थे, वहां से आ रहे तो गोरखधाम एक्सप्रेस से हम आ रहे थे हिसार में। ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य
वो पुस्तक का प्रचार दे रहे थे। मैंने उस पुस्तक को लिया और मेरे अंदर बहुत बड़ी आस्था जाग गई, हौसला उठ गया उस पुस्तक को देख के। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी कि परमात्मा अगर है धरती पर कहीं ना तो कहीं है। उस पुस्तक को लेके मैं पढ़ती हुई घर आई और अपने पिताजी को दिया। पापा ने हमारे पुस्तक को पढ़ा, मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक से हमारे अंदर इतना विश्वास जागा अंदर से कि हमारे जो जीवन में जो मेरे हौसले थे वो टूट रहे थे, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे अंदर हौसले दोबारा उठ गए। तो पापा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, रो नहीं, स्थितियां तो इंसान पर ही आती हैं, कोई बात नहीं, कोई समय ऐसा निकालेंगे कि हम वहां चलेंगे एक बार। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे परमात्मा वहां बैठे हुए हैं। हम इस उद्देश्य से जा रहे थे कि उस पुस्तक को पढ़ने से अगर मन के अंदर इतनी शांति आई है कि हम इतनी गृहस्थी में अपने ग्रस्त हो चुके थे, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पापा ने कहा कि बेटा रो मत, हम आपको लेके एक बार बच्चों समेत सबको चलेंगे। मेरे अंदर धारणा बन गई। मैं उस पुस्तक को कभी पढ़ती, जब पढ़ती तब मेरे दिल में एक धक्का बजता बहुत जोर से। जब झटका बजता तो मैं सोचती कि मालिक क्या ऐसा है, कहीं जब सच्चा कोई मार्ग मिलता होता है तो जरूर उसमें कहीं ना कहीं भी अटैक होता है। बाद फिर हमारे को मतलब उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे अंदर मतलब भी कोई चीज ऐसी थी जो मुझे अटैक करती थी, भूत प्रेत की बाधा थी शरीर में हमारे। उस चीज से समय टलता चला गया। हमको इतनी गंभीर स्थिति में मैं इतना परेशान हो गई कि मेरी इतनी भयंकर बीमारी पकड़ गई। जब डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया कि इसकी सेवा पानी करो और आप घर ले जाओ, इसका समय शेष नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमको लेके गए। हम परमात्मा गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे और उपदेश लिया और हमारे को बीमारी से निजात मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी सारी बीमारी दूर हो गई? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही तो मुझे पहले सारे शास्त्रों का ज्ञान मिला, सत भक्ति मिली। सत भक्ति के करने से हमारे शरीर की जो बीमारियां थी, जो भी मतलब समस्या थी, वो हमारी सारी समस्या ठीक हुई। उसके बाद परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने का सिर पर हाथ पड़ते ही हमारे घर को नशा, सबसे प्रथम नाम तो मतलब हमारी बीमारी के बाद हमारा नशा, हमारे घर में नशा बहुत ज्यादा था, नशा ठीक हुआ। हमारा घर शमशान में पहुंच चुका था। हमारे को 4 महीना परमात्मा ने टाइम दिया था कि बेटा भक्ति करो और मालिक सब कुछ ठीक कर देंगे। 4 महीने के बाद हमारा सारा सर परिवार पूरा मतलब परमात्मा की शरण में जुड़ गया। आपने अपनी बीमारियों के बारे में बताया, आखिर आपको बीमारियां थी क्या? हमारे कैंसर की प्रॉब्लम थी। कैंसर मेरे मतलब भी बच्चेदानी में कैंसर हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था। मेरे को कैंसर की जो बीमारी थी 12 साल से मतलब हमारे शरीर में समस्या थी, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा था क्या चीज़ है। लेकिन जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में पहुंची और कैंसर की इतनी भयंकर बीमारी थी कि मेरे 2 पॉइंट खून था शरीर में। आपने अपने कैंसर की बीमारी का इलाज कहाँ कहाँ करवाया? कैंसर का इलाज मेरा सिरसा, कालावाड़ी, भटिंडा, चंडीगढ़ की रिपोर्टें हमारी अब इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, पर मैं रिपोर्टें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। उन्होंने मतलब मेरे को दे दिया था कि मतलब इसकी सेवा पानी करो और इसका मतलब भी बचने का कोई सहारा नहीं है। सर मेरे कैंसर की बीमारी जो थी तो मेरे ब्लड का नहीं पता चलता था, भी मैं सोते बैठे या जागते चलते भी मेरे ब्लड कितना निकल जाता है, उसका कोई हल नहीं था। डॉक्टरों के पास भी हल नहीं था। पर जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे तो वहां हमारा हल हुआ कि उस ब्लड को परमात्मा ने ऐसी सतभक्ति है मेरे को नाम उपदेश देने के बाद सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिया और परमात्मा ने कहा कि जा बेटा सतभक्ति कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से आज दिन आ गया, मैंने दोबारा रिपोर्ट मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई, ना मेरे को कोई ऐसी समस्या आई है। मालिक ने मेरे को ऐसे उठा दिया जैसे भी मुर्दे को जिंदा कर देता है। परमात्मा ने मेरे को वो मतलब सतभक्ति से मेरे को सहन शक्ति दी थी। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मालिक की शरण में आने से जब इस दासी का सारा दुख दूर हो गया तो मैं भगत समाज से यही अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा को सिर्फ शकल से क्या, परमात्मा के ज्ञान को समझो, संत रामपाल जी महाराज के वचनों को समझो। उनके सिर्फ एक नाम मात्र उपदेश देने से अगर इतनी कठिन से कठिन समस्या का निवारण हमारा हो सकता है तो जगत का क्यों नहीं हो सकता। जैसा कि बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका कैंसर ठीक कर दिया, आपके पति का नशा दूर कर दिया, वो आज जेल में है, तो फिर लोग उनसे नाम दीक्षा क्यों लें? संत रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश से अगर हमारी इतनी बड़ी गंभीर समस्या
बीमारी ठीक हो, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। तो नाम उपदेश लेने से जो भी भगत भाई परमात्मा की शरण में, मालिक की शरण में, जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम उपदेश लेता है, उनके नाम शब्द में इतनी शक्ति है कि हर समस्या का समाधान है, ठीक हो सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब।